खबरों में आगे बढ़ते हैं तो रामनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टेढ़ा गांव के पास ओवरटेक के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 29 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर सारिक ने बताया कि ये एक सड़क दुर्घटना का मामला है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये इनका एक्सीडेंट हुआ टेढ़ा गांव के पास। ये लोग बता रहे हैं कि ये शायद किसी गाड़ी को ओवरटेक करते समय इनका बैलेंस बिगड़ा और साइड में रोड के साइड पेड़ से जाके टकराए हैं। अब उसमें एक मृतक आया है हमारे पास, रवि खत्री, और जो दूसरा है उसके सिर में चोट है, कान से ब्लड आ रहा था उसको, इसलिए उसको न्यूरो सर्जन के लिए हमने रेफरेंस के लिए भेजा है हल्द्वानी सुशैला तिवारी। जी हाँ, पुलिस आ गई है, इन्फॉर्म कर दिया था उनको आते ही। हरिद्वार मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती ने टाला, मेहतौली और नेहंदपुर क्षेत्र में जारी अवैध खनन को लेकर प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये खनन माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों के विपरीत किया जा रहा है और मछली पालन विभाग के आड़ में प्रशासन की मिली भगत से ये खनन हो रहा है। तो स्वामी शिवानंद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि न्यायिक निर्देशों के बावजूद जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। के रानी माजरा में 11 बीघा जमीन को मत्स्य पालन के नाम पर खुदाई की जा रही है। 30 फीट तक खुदाई की जाएगी और वहाँ का मटेरियल जो है, माल जो है, वो स्टोन कैसे पड़ जा रहा है। हो रही है 3-4 पोकलैंड मशीन लगी हुई है। अब प्रश्न उठता है कि ये धामी कितना नीचे गिरेगा। नीचे गिरने की एक सीमा होती है, उसको पार कर गया, अपनी पूरी ताकत लगा दिया गंगा को नष्ट करने के लिए। लखनऊ में मकर संक्रांति, उत्तरायण और घुघुतिया पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब और स्थानीय लोगों के सहयोग से पारंपरिक खिचड़ी भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। तो वहीं कार्यक्रम के आयोजक प्रभात ध्यानी ने बताया कि ये पर्व उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा है, जिसे समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आज जो 14 जनवरी है, मकर संक्रांति, उत्तरायणी और घुघुतिया त्यौहार यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड के मनाया जा रहा है और हमारा पारंपरिक त्यौहार है ये। तो आज सब लोग यहाँ पर लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब के तमाम सदस्यों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर मकर संक्रांति के आयोजन पर जो हमारा पारंपरिक प्रसाद है, खिचड़ी भोज का आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, छोलिया नृत्य हुए और लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करी। और उसका मकसद भी है कि हम अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको अपने त्योहारों से, पारंपरिक संस्कृति से उनको लगातार उनका जुड़ाव बना रहे। भारत शुद्धिकरण यात्रा अपने पहले चरण के अंतिम मुकाम की ओर बढ़ रही है और आज ये विश्व प्रसिद्ध कैची धाम पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत सांसद अजय भट्ट और स्थानीय विधायक सरिता आर्य ने किया। यात्रा जागेश्वर धाम से शुरू होकर नीम करोली बाबा के आश्रम कैची धाम पहुंची और इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि अब केवल सनातन की बात नहीं, बल्कि इसके लिए काम करने का समय आ गया है। लाल बाबा है, पूजनीय महाराज जी, लाल बाबा से लेकर सभी महाराज जी यहाँ पर साथ में चल रहे हैं। भारत शुद्धिकरण यात्रा
ये यात्रा का शुभारंभ अल्मोड़े जिले के प्रसिद्ध धाम जागेश्वर से, यहाँ पर साक्षात शिव का निवास है। वहाँ पर दर्शन देते हैं और जो मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वहाँ पर माघ में, सावन में शिवार्चन पूजने वालों का ज़बरदस्त एक आप देखेंगे कतार के कतार लगी रहती हैं, ज़बरदस्त क्रेज रहता है। तो ऐसे में महाराज जी ने भारत शुद्धिकरण जो यात्रा चलाई है अपने आप में अद्भुत है। आप वृंदावन से आए हैं, इसमें सभी लोग गैर राजनीतिक, अराजनीतिक, सामान्य लोग, सब लोग भागीदारी कर रहे हैं। मैं स्वयं आज यात्रा को यहाँ पर रिसीव करने के लिए कैंची धाम में आया हूँ, परम पूजनीय नीम करोरी महाराज जी के आश्रम पर। यहाँ से फिर आपका पैदल आगे को जी पद यात्रा ही रहेगी। कल रात यात्रा खैरना आ गई थी और आज इतना यहाँ पहुँच गई है। आज हम नीम करोली बाबा हम सब संत पहुंचे हैं भारत शुद्धिकरण यात्रा को लेकर। भारत शुद्धिकरण यात्रा का मात्र एक उद्देश्य है जिहाद मुक्त भारत बनाना। उसी संकल्प को लेकर आज हम बाबा नीम करोली जी के चरणों में पहुंचे हैं। देहरादून के झांझरा वन प्रभाग के कोटड़ा, संतोर और आसपास के इलाकों में गुलदार की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी करते हुए गश्त बढ़ा दी है। गुलदार की रिहायशी इलाकों के पास सक्रियता से दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से रात में बाहर ना निकलने, बच्चों और मवेशियों को सुरक्षित रखने, घरों के आसपास साफ सफाई और रोशनी रखने की अपील की है। तो गुलदार दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने को कहा गया है। प्रशासन सतर्क है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। मकर संक्रांति के पर्व पर काशीपुर के मां चामुंडा मंदिर में पिछले 28 सालों की तरह इस साल भी उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि काशीपुर नगर निगम मेयर दीपक बाली के द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही इस मौके पर एपण और रंगोली आदि प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। और बता दें कि इस अवसर पर महापौर दीपक बाली ने सभी को उत्तरायणी मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस तरह से प्रत्येक वर्ष मेला समिति जिस तरह की व्यवस्था करता है, उसके लिए पूरा मेला समिति को हार्दिक बधाई। अब जैसे कि आप सबको पता है, ये हम उत्तराखंड देवभूमि में रहते हैं। आपने सुना ही होगा, अगर कहते हैं अगर आपको हर आधे किलोमीटर में कोई देवता का मंदिर या थान दिखे तो इसका मतलब है आप उत्तराखंड में आ चुके हैं। सभी को पता है हमारे देवी देवता हम सब में, हमारे कण में देवी देवता बसते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो फादर सिंगर है, लोक गायक है, मेरे खुद के फादर लोक गायक है। तो मेरे को चलना नहीं आता था, तब से मैं मंच में आ रही हूँ। पापा मम्मी के साथ साथ हमेशा से आते रहती हूँ। प्रदर्शन तो हमने लगभग ऑल इंडिया कर लिया है। और कल हम खटीमा में थे, तो कल खटीमा में हमारे सीएम साहब भी आए थे। खटीमा प्रोग्राम करने के बाद हम करीब 7 बजे खटीमा से निकले और 10 बजे रात को आपके काशीपुर पहुंचे। और आज आपके काशीपुर में है, और आज काशीपुर में शाम को 6-7 बजेगा। उसके बाद हम लखनऊ को निकलेंगे। हमारा कार्यक्रम कल लखनऊ कार्यक्रम में हमारा कुमाऊनी लोक नृत्य, गढ़वाली लोक नृत्य और हमारा जौनसारी और हमारे ऊपर टेम्पल के अंदर जो हमारा स्वागत इनका कैसी है, ऊपर आना पड़ेगा आपको। हाँ, उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार उत्तरायण तिहार बड़े उल्लास के साथ हल्द्वानी में मनाया गया, जिसमें भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और उत्तराखंड की संस्कृति और अलग अलग माध्यमों से दर्शाया गया। इस मौके पर हल्द्वानी के विधायक समेत प्रदेश राज्य मंत्री रेणु अधिकारी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रताप बिश्र सहित तमाम बीजेपी के लोग मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा हल्द्वानी के उत्थान मंच से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई उत्थान मंच में संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। और मैं पूरे देश की जनता को उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और सबसे आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी, सबके जीवन में भगवान खुशियां दे। भगवान हमारे गोलजू न्याय के देवता माँ जिया रानी हमें अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम ये सब करते हैं। और सारी बहनें देखो, सबके दिलों में कितना उत्साह है
ये देखा हमारा रंगोली चढ़ा, हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी सर पे जो टोपी पहनी है हमारी पहचान है। तो निश्चित रूप से यही इसका उद्देश्य है कि भाई हम इस संस्कृति को जिंदा रखें। आज आपने देखा देश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि विश्व में भी हमारी संस्कृति का डंका बज रहा है। और अगर हम सारी जितनी भी देवतुल्य जनता है, हमारी बहनें हैं, सभी लोग बहनें तो हर चीज में आगे बढ़ चढ़ के ही आती है कि इसमें कोई शक ही नहीं है। वासियों को, कुमाऊं वासियों को, हल्द्वानी वासियों को विशेष बधाई देता हूं। और देखिए किस प्रकार से भव्यता पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच जो 1982 से संचालित हो रहा है, उसने किस प्रकार से हमारी संस्कृति का संरक्षण करा है। आज आदरणीय हम चुफाल जी को नमन करते हैं, याद करते हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे, प्रमुख संरक्षक रहे, अध्यक्ष रहे इस समिति के। और ये भव्यता जो जुलूस की हर वर्ष बढ़ती जा रही है, उसमें विशेष मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ लोगों का, जो हर कोने से शहर के क्षेत्र के इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। आप सब हमारे उत्तरायणी कौतिक की बधाई, हमारे इस भुगतिया त्योहार की सबको बहुत बहुत बधाई। सबके जीवन में उत्साह है और जो आज यहाँ शोभा यात्रा हमारी, ये बहुत प्राचीन शोभा यात्रा है, ये लगातार हर वर्ष निकलती है और ये कुमाऊं के लोगों में उत्साह का संचार करती है। तो मैं इसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके जीवन में भी ऐसा ही संचार उमंग जगे और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उसका बड़ी है, इसी प्रकार सबके जीवन में तेजोमय हो, प्रकाशमय हो, सब लोग निरोग रहे, हमारा उत्तराखंड, हमारा देश आपका मुक्त रहे। भगवान से यही कामना करता हूँ। शक्ति फार्म के टैगोर नगर 3 पानी क्षेत्र में मकर संक्रांति पर विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। करीब 20 से 25 फीट लंबे मगरमच्छ की आकृति बनाकर विधि विधान से पूजा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हमारे यहाँ पे ये हर साल ही धूमधाम से हम मकर संक्रांति का पूजा करते हैं। ये हम मगरमच्छ बनाते हैं, बहुत बड़ा सा करके बनाते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 पानी में शक्ति फार्म ये 4 नंबर है, तो हम यहाँ पे हर साल ही धूमधाम से मनाते हैं ये पूजा। ये हमारे 14 जनवरी जैसे मकर संक्रांति का डेट पड़ता है, उसी दिन का हम ये पूजा करते हैं। लगभग कितने फुट का मगरमच्छ होगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश हालदार है। ये मेरा एक पास में घर है, तो ये हम 20 फुट, लगभग 20-25 फुट का बनाते हैं। सितारगंज में उत्तरायणी मेले के दूसरे दिन भी जोश और उत्साह का माहौल बना रहा। क्षेत्रवासियों के साथ साथ दूर दराज से आए दर्शकों ने मेले का भरपूर आनंद लिया। सुबह से ही मेले परिसर में भारी भीड़ उमड़ी, जहां मंच पर कलाकारों ने शानदार गीत, नृत्य और लोक संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजे की थाप पर आयोजित प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेले में प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। ये मेला है, केवल ये नाच गाना डांस तक ही नहीं है। वो अच्छी बात है कि हम अपनी संस्कृति के अनुसार यहाँ पर अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए दूर दूर से जो कलाकार हैं उनको बुलाते हैं और उनसे परिचित करवाते हैं। अपने समाज में तो रहते ही रहते हैं और जो अन्य समाज हैं उनको भी हम लोग बुलाते हैं और उनसे भी उनको रूबरू करवाते हैं। एक समाज को एक संदेश जाता है कि हमारी कैसी संस्कृति है, हमारे कैसे संस्कार हैं, हमारी कैसी परंपरा है और समाज को संगठित होने में यह एक अहम भूमिका निभाता है। हम लोग कल इसका उद्घाटन था, एक रंगी यात्रा भी थी, काफी संख्या में लोग थे। लाल कुआं में उत्तरायणी महोत्सव के चौथे दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री गोलू भगवान का डोला और राधा कृष्ण झूला आकर्षण का केंद्र रहा। पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा, लोक नृत्य और झांकियों ने माहौल को रंगीन बना दिया और देर शाम प्रसिद्ध गायिका माया उपाध्याय की प्रस्तुति को लेकर लोगों में उत्साह है। मेले हमारे संस्कार, हमारे विरासत के पहचान है और इसके लिए मेला करना बहुत ज़रूरी होता है। मेला आज चूँकि बहुत बड़ा त्यौहार हमारे, आज उत्तरायण को सूरज जाएगा, थोड़ा सा दिन अच्छे आएंगे, शुभ दिन शुरू हो गए हैं, लोग आज से अपने सारे काम विधिवत शुरू कर देंगे
आज मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। मकर संक्रांति है, कल लोहड़ी थी, कल घुघुतियाँ होंगी, सबकी इकट्ठे सबको बधाई है। और ये मेला ऐतिहासिक मेला बन गया है, क्योंकि जब हमने मेरे कार्यकाल में इसको शुरू किया गया था, फिर अरुणा चौहान जी कार्यकाल में रहा, और ये मेला यहाँ तक इतना बड़ा एक वृक्ष का रूप ले लेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। पहले मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, अपने व्यापारी भाइयों को उत्तरायणी पर्व एवं लोहड़ी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद करता हूँ सबका, क्षेत्र की जनता का, माता बहनों का, युवा साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने आज इतना अपार सहयोग दिया और हमारे डोले की कवरेज की। इसके लिए सभी को धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद की पात्र मेरी माताएं बहनें जो पर्वतीय वेशभूषा में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साह था, जोश था उनमें, और सबको बधाई। खबरों में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।